Exercise 2.3, question number 4. Find P if the roots of the equation x square minus x plus p square equal to 0 differ by unity. यानी कि ये है पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन ये है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, उसमें से एक रूट जो है इस इक्वेशन का डिफर बाय यूनिटी, यानी यूनिटी एक को कहते हैं वन, यूनिटी मीन्स वन, यानी डिफर बाय वन, एक डिफरेंस है उनमें। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस and let roots be roots, let roots of given equation be, क्या एक अल्फ़ा है अगर रूट, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक रूट जो है अगर हम सपोज करते हैं अल्फ़ा है तो दूसरा डिफर बाय यूनिटी, उस पहले से यूनिटी एक यूनिटी यानी एक नंबर कम है, तो वो दूसरा कौन सा होगा, एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा लेस वन देन दिस अल्फ़ा, तो लेस वन क्या होगा, अल्फ़ा माइनस वन। तो बार बार पढ़ें, द रूट ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यानी रूट्स जो हैं वो एक यूनिटी एक दूसरे से कम है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस वन है। तो इसमें हम अब सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बी ओवर ए के इक्वल। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ इस इक्वेशन में वी हैव ए इज इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन एंड सी इक्वल टू पी स्क्वायर। तो माइनस बी ओवर ए, बी क्या है हमारे पास माइनस, ये फार्मूले का माइनस वन बी की जगह लिखेंगे, और ए क्या है वन, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस वन ओवर वन इक्वल टू वन। सो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हुआ, टू अल्फ़ा, यहाँ माइनस वन, ऐसे ही टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू वन, ये वाला वन। तो टू अल्फ़ा, इस वन को इधर ले जाएं, वन प्लस वन हो जाएगा, टू अल्फ़ा इक्वल टू टू, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू वन, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू वन। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू क्या है, सी ओवर ए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू सी, हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास सी है पी स्क्वेयर के इक्वल, पी स्क्वेयर ओवर ए इज़ वन, तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो यहाँ हमारे पास हमने फाइंड आउट की है अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू वन, फ्रॉम वन पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू वन, तो क्या होगा, वन स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वेयर, वन माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वेयर, सो पी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ज़ीरो इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, एंड बोथ साइड्स का हम ले लें स्क्वेयर रूट, तो पी इज इक्वल टू ज़ीरो,
which is the solution of given equation. नेक्स्ट हमारे पास अगला है इसका पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 = 0 डिफर बाय 2। यहाँ था डिफर बाय यूनिटी यानी डिफर बाय 1 और ये है डिफर बाय 2। इसमें हम अगर लेते हैं एक x² + 3x + p - 2 = 0। इस इक्वेशन में हमारे पास a = 1 है, b = 3 है एंड c = p - 2। Now we have to find out the solution of given equation according to the condition of the question। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर एक let one root of given equation be alpha, so the second root क्या होगा, so the second root will be, so second root will be according to the given condition alpha - 2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा - 2 तो इक्वल टू होते हैं -b/a के। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू -b हमारे पास यहाँ है 3/a क्या है 1। ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -2 इक्वल टू -3, 1 है तो 1 पे डिवाइड हो जाएगा -3 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा नहीं, 2 नहीं कॉमन लेते हम, इसको इधर ले आएंगे -3, ये +2 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू -1, सो अल्फ़ा इक्वल टू -1/2। डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 तो हमारे पास 2 अल्फ़ा/2 इक्वल टू -1/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इक्वल टू -1/2। नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 इक्वल टू c/a। सो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल टू c, हमारे पास c की वैल्यू है p - 2, p - 2/a इज़ 1। अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल टू p - 2। पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा from here, putting value of alpha in equation 2, ये इसे हम 1 कह लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है -1/2। तो पुट करें वैल्यू अल्फ़ा -1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 इंटू -1/2 इक्वल टू p - 2। 1/2 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा इक्वल टू p - 2। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 ज़ा 1 प्लस यहाँ कुछ नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसको 1 पे डिवाइड किया 1 4 ज़ा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 4p - 2, 5/4 इक्वल टू p - 2। अब इस 2 को भी इधर ले आए, 5/4 + 2 इक्वल टू p इक्वल टू
पी को हम इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएँ तो इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले आएँ, इसके नीचे 1 है, 4 आ जाएगा। इधर पहले हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, p इक्वल टू हम इसको इधर ले आएँ और इस 5/4 प्लस 2/1। तो अब इसका एलसीएम लें तो ये 4 आ गया। 4 को फिर 4 पे डिवाइड किया तो 1 इस 1 5 ज़ार 5 प्लस 4 को 1 पे डिवाइड किया तो 4 आया। 1 4 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 इक्वल टू 13/4। Value of p equal to 13/4, which is the required solution of question number 4 part 2. Question number 5 of exercise 2.3 for class 10. तो part 1 है इसका, find m if the roots of the equation x square minus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4. We are given solution is given equation x square minus 7x plus 3m minus 5 equal to 0. Here a is equal to 1, coefficient of x square is 1 and b equal to minus 7, x coefficient of x is minus 7 and c equal to 3m minus 5. So फर्स्ट करते लेट सपोज लेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। तो हम इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। हेयर बी इज़ -7, माइनस इस फार्मूले का, बी की जगह -7 लिखेंगे और ए है हमारे पास 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस -7, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 7, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स फाइंड आउट करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज सी ओवर ए विच विल बी इक्वल टू सी हमारे पास है 3m -5 ओवर a is 1. So alpha beta equal to 3m minus 5. ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है तो इसको हम 2 कह देते हैं। हमें एक रिलेशन दिया गया है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, यानी क्वेश्चन में उसने कहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे पास ये एक और रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, इसको हम नंबर दे देते हैं 3। ये हमारे पास 3 जो हैं वो रिलेशंस आ गए, एक सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और थर्ड जो उस क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि ये जो रिलेशन है इसको गिवन रूट्स अल्फ़ा यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमने सपोज किए हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। कल में मालूम करना फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसने बोला है कि इसको यानी कि इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करें। हमारे पास 3 रिलेशंस आ गए, इनमें से हम पहला रिलेशन है उसमें से अल्फ़ा या बीटा किसी एक की वैल्यू निकाल के तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में से अगर हम लेते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं, फ़र्ज़ करें तो वो हो जाएगी 7, बीटा इधर जाके माइनस बीटा, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो है 7 माइनस बीटा आ जाएगी। तो इसमें जी m है, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू अभी फाइंड आउट हुई है
तो m की वैल्यू नहीं यहाँ से निकल सकती। तो हम क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, इसको 4 कर लें, फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 3, जो हमें रिलेशन दिया गया है उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट करें 3 इंटू 7 माइनस बीटा, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा, ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा इक्वल टू 4। 3 7s आर 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। तो ये है -3 बीटा, ये +2 बीटा, और ये 21 इधर आके -21 हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा -3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 -21। ये बड़ा है और ये छोटा है, माइनस आएगा आंसर, तो इसमें से माइनस करें 1 बीटा जो कि साथ नहीं लिखा जाता। 4 - 21 इक्वल टू 17, और साइन लगेगा जो बड़ी है, बड़ा नंबर है, माइनस। वैल्यू ऑफ बीटा इज 17। इस वैल्यू को, बीटा की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वल टू 17, पुटिंग बीटा इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7। हेयर बीटा इज की वैल्यू हम 17 पुट करते हैं इक्वल टू 7, अल्फ़ा इक्वल टू 7 माइनस 17, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 17 माइनस 7 10, और साइन वो लगेगा जो बड़ा नंबर है। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया था, वो ये थी इक्वेशन नंबर 2, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा 3m - 5। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -10 है, एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इक्वल टू 3m - 5। तो मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। 170 इज इक्वल टू 3m - 5, -5 को इधर ले आएँ, -170 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 3m। तो -170 बड़ा है 5 से, तो माइनस करेंगे 5 को, इसमें से साइन आएगा माइनस का, 165 इक्वल टू 3m। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, we will get the value of m। 3 से कैंसिल हो गया, 3 5s are 15, 1 इसमें बचा, 5 से मिलके 15, फिर 3 5s are 15। इधर हम डिवाइड भी कर लेते हैं 165 को, जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5s are 15, 6 - 5 1, 5 ऊपर से नीचे ले आए, 3 5s are 15, सो 55 -55 इधर आ गया इक्वल टू m। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -55, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब अगर हमने मालूम करना है कि ये अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो इस जो दिया गया रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं, तो इसको करने के लिए हम यहाँ रफ अमल में करते हैं। 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इक्वल टू 4। यहाँ हमारे पास है 3 अल्फ़ा
प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ रिलेशन है। इसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 इंटू -10 प्लस 2 इंटू 17 इक्वल टू 4, -30 प्लस 34 इक्वल टू 4। यहाँ पे -30 है और प्लस 34 है। प्लस का 34 बड़ा है, इससे कितना बड़ा है 4, तो प्लस का साइन साथ आएगा 4 इक्वल टू 4। तो ये सेटिस्फाई करती हैं, दोनों वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 for class 10. The second part, the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equal to 4। यानी उसने कहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन, इस जो है रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। सो सम ऑफ द रूट्स इन दिस इक्वेशन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 and c is equal to 3m minus 5। सो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस फार्मूले का b7 एंड a इज़ 1 इक्वल टू -7। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू इसकी -7, तो हम इसको 1 कह देते हैं इस इक्वेशन को। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। हेयर सी इज़ 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 सी की वैल्यू और a इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो गया 3m माइनस 5। ये एक और रिलेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें उसने जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन को ये रूट्स अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करते हैं। इसको हम यहाँ लिखते हैं 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। इसको यूज़ करते हुए हम वैल्यू पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर m की वैल्यू यहाँ से। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें से यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं अभी मिलेगी, हमें जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव अल्फ़ा इक्वल टू -7 माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली। किस तरह आई है हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7। हम अल्फ़ा को इधर रहने देते हैं, बीटा को इधर ले जाते हैं, -7 माइनस बीटा हो जाएगा। तो यही अल्फ़ा की वैल्यू हमें जो मिली है, तो इसको हम पुटिंग अल्फ़ा इक्वल टू -7 माइनस बीटा इन रिलेशन 3 या इक्वेशन 4 में रखें इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा हमारे पास 3 इंटू अल्फ़ा की जगह -7 माइनस बीटा -2 बीटा इक्वल टू 4। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें -20, तो ये हमारे पास आई -5 बीटा इक्वल टू 25, -5 बीटा इक्वल टू 25, विच इम्प्लाइज डैट बीटा -5 पे बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें 25 बाई -5, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस से कैंसिल 5 और 5 5 आर 25, बीटा इज इक्वल टू -5। बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो इसमें हम
या पुट करें, या क्वेश्चन नंबर 1 में बीटा की वैल्यू -5 जो है, बीटा इक्वल टू -5, पुटिंग बीटा equal to -5 in equation 1 we have alpha plus beta is equal to -7। इसमें पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस -5 इक्वल टू -7। अल्फ़ा दैट अल्फ़ा ये इधर जाके इक्वल टू -7 + 5 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू -2। अल्फ़ा इक्वल टू -2। सो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू -5 मिली और यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -2 है। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 वी हैव इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m - 5। दिस इज इक्वेशन 2। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ इसमें पुट करें, -2 इंटू -5 इक्वल टू 3m - 5। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 5 2 ज़ा 10 इक्वल टू 3m - 5। इट इम्प्लाइज दैट ये 5 इधर आ जाए, 10 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 3m। सो 3m इज इक्वल टू 10 + 5 15। तो बोथ साइड्स को हम 3 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 3 और 15/3 5। सो फ्रॉम हेयर m इज इक्वल टू 5। वैल्यू ऑफ m हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हो गई जो कि 5 है। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा एंड बीटा इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। गिवन रिलेशन हमारे पास है 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 अल्फ़ा - 2 बीटा इक्वल टू 4। तो हम इसमें वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा और बीटा पुट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 एंड -2 इंटू बीटा क्या है, -7। बीटा इज़ -5 सॉरी इक्वल टू 4। 3 2s are -6, ये दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके 5 2s are 10 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4। तो प्लस का 10 बड़ा है, माइनस के 6 से माइनस करें तो +4 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को। ये वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा आर करेक्ट एंड वैल्यू ऑफ m इज़ 5। नंबर 5 पार्ट 3 है हमारे पास। फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इक्वल टू 18। ठीक है जी, इसकी जो हम रूट्स लेंगे वो उनकी वैल्यूज़ जो हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज़ ये कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में। तो हम सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 3x² - 2x + 7m + 2 इक्वल टू 0 इज़ द गिवन। सो लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू, हेयर a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 7m + 2। ठीक है, 7m + 2। b की वैल्यू हमारे पास ये माइनस है इसका फार्मूले का, b -2 एंड a इज़ 3। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए +2/3।
सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3, हम इसको 1 दे देंगे नंबर। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या है हमारे पास C/A। सो अल्फ़ा बीटा C की वैल्यू हमारे पास ये है 7m + 2, 7m + 2/A इज़ 3। तो अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई, इसको हम 2 नंबर 2 कह देंगे। नेक्स्ट हमें एक और रिलेशन दिया गया है 7 अल्फ़ा, दिस रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, इसको हम नंबर 3 कह देते हैं। तो हम नंबर 1 से उसी तरह पिछले दोनों जो पार्ट्स हैं उन्हीं की तरह इसमें से एक वैल्यू ले लेंगे अल्फ़ा की या बीटा की। तो हमारे पास फ्रॉम 1 वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालें तो 2/3 माइनस बीटा, तो क्या होगा फिर हम इस अल्फ़ा की इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। ठीक है, 7 इंटू 2/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। सो 7 2s are 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा, माइनस दोनों एक ही साइन में हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 10 बीटा इक्वल टू 18। इसको हम इधर ले आए, माइनस 10 बीटा इक्वल टू 18 माइनस 14/3 विच विल बी इक्वल टू 3। हम एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया 54 माइनस 3 को इस 3 को इस 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 14 1s are 14। तो इस माइनस 10 बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 10 बीटा इक्वल टू 54 माइनस 14 40/3। ठीक है, इसको माइनस 10 इधर ले आए तो ये इधर जाके 40/3 इंटू 1/10 हो जाएगा, माइनस 10। ये 0 इससे कैंसिल, बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/3। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये थी और ये है जी बीटा की। अब इस बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -4/3 इक्वल टू 2/3। ये चीज़ इसमें पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3 में ये वैल्यू पुट की -4/3। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा -4/3 इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा -4/3 इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा इसको इधर ले आए, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। अल्फ़ा इक्वल टू 3 इज़ एलसीएम 2 + 4, इस 3 को इस पे डिवाइड किया 1 आया, 1 2 1s are 2 और इस पे डिवाइड किया तो फिर 1 4 1s are 4 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 3 2s are 6। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -4/3। पुटिंग values of
अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 7m + 2/3। तो अल्फ़ा की हमारे पास क्या है 2 है वैल्यू, और बीटा हमारे पास -4/3 इक्वल टू 7m + 2/3। तो 2 4s आर -8/3, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 7m + 2। 3 से कैंसिल, ये 2 इधर आके -8 - 2 हो जाएगा इक्वल टू 7m, -10 इक्वल टू 7m। इस बोथ साइड्स को 10 पे डिवाइड कर 7 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ m आ जाएगी। वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -10/7। हम देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। हमारे पास गिवन रिलेशन है 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इक्वल टू 18। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -4/3, -3 इंटू -4/3 विच इज़ इक्वल टू 18। तो 7 2s आर 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, +4 इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 18। सो सेटिस्फाई अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.3 फॉर क्लास 10। फाइंड m if sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। तो पार्ट 1 की इक्वेशन की दी गई है जो 2m + 3x² × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 = 0। तो here a is equal to 2m + 3, b equal to 7m - 5 and c is equal to 3m - 10। तो हमारे पास उसने कंडीशन क्या दी है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन is equal to a given number lambda। Condition of the question is if sum and product, sum of the root क्या है, sum of roots equal to अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं, let अल्फ़ा बीटा be roots of given equation, then according to the given situation, the given condition of the question, sum of roots of given equation equal to alpha plus beta is equal to lambda, and product of roots of given equation अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के इक्वल है और अल्फ़ा बीटा भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट और सम दोनों एक ही नंबर यानी लैम्डा के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, उसने कहा है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। एक नंबर हमें दिया हुआ है गिवन लैम्डा,
उसके इक्वल है हमारा सम ऑफ द रूट्स एंड उसी के इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं यानी इक्वल हैं। तो हम अब इसको मालूम करने के लिए हम पहले सम ऑफ द रूट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू माइनस हमारे पास बी यहाँ है 7m माइनस 5 ओवर a इज़ 2m प्लस 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या है c ओवर a विच विल बी इक्वल टू 3m माइनस 10 c की वैल्यू एंड a इज़ 2m प्लस 3। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब इस रूल के मुताबिक जो कंडीशन हमें उसने दी हुई है उसके मुताबिक दिस विल इक्वल टू दिस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं -7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो दी गई कंडीशन के मुताबिक हमने इनको इक्वल रखा। ये इधर कैंसिल हो गया क्योंकि अब जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे। यहीं पे ये कैंसिल हो गए। फिर यहाँ क्या हुआ माइनस बाहर है माइनस पूरा ये इसके बाहर फार्मूले वाला 7m माइनस 5 हमारे पास बचा 3m माइनस 10 माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। हम इस m को भी इधर अगर ले आए -7m माइनस 3m इसको इधर ले जाएं -10 माइनस 5 तो ये -3 और -7 सेम साइन है दोनों ऐड हो जाएंगे -10m इक्वल टू माइनस ये भी इसी तरह 15 ऐड हो जाएंगे। -10 पे बोथ साइड्स को हम डिवाइड कर देते हैं ये कैंसिल हो गया इक्वल टू -15 ओवर -10 ये कैंसिल हो गया। तो 5 3 ज़ार 15 5 2 ज़ार 10 m की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2 और यही हमें सॉल्यूशन मालूम करना है m इज़ इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास। यही हम कंडीशन है इक्वेशन हमारे पास पार्ट 2 के लिए ये है 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू x माइनस 9m माइनस 17 equal to 0. In this equation a is equal to 4, b equal to -3 plus 5m and c is equal to माइनस ये भी माइनस में है 9m माइनस 17 ये 17 है 17। तो हम क्या करेंगे हम पहले इनके वही कंडीशन वही है पहले वाली सेम कंडीशन है दोनों पार्ट्स के लिए फाइंड m इफ़ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। इसके भी सम ऑफ द हम लेट सपोज कर लेते हैं लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। So according to the given condition of the question in क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के मुताबिक अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा। जब ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं।
तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करने के लिए पहले हम सम ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का, और बी की वैल्यू हमारे पास है -3 + 5m ओवर ए है 4। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + 5m ओवर 4। Now the product of the roots of the given equation, product of roots of equation, given equation क्या है? अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास b माइनस में है, -9m -17 ओवर a क्या है? 4। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू लैम्डा, तो बोथ आर इक्वल टू लैम्डा। इस तरह भी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा and alpha beta is also equal to lambda. This equal to lambda and this, so these two are equals. These two values are equal. तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, इसके मुताबिक हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। 3 + 5m ओवर 4, ये इसको नंबर 1 फ्रॉम 1 and 2 we will put the values of sum of the roots and product of the roots, which is -9m -17 ओवर 4। इधर 4 और 4 दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा? 3 + 5m इक्वल टू, ये माइनस बाहर है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +17 हो जाएगा। तो इसको हम 5m + 9m कर देंगे, इसको इधर ले आए 17 - 3, 9 + 15 14m इक्वल टू 14। बोथ साइड्स को 14 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 14। m is equal to 1, here value of m is equal to 1, which is the solution of the question number 6 part 2 of exercise 2.3 class 10.